नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। शुरुआत में माँ का दूध ही बच्चे के लिए जीवन का आधार होता है। माँ के दूध में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। माँ का दूध ही बच्चों में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माँ का दूध ही बच्चों के लिए जहर बन गया है। माँ के दूध से ही बच्चों में कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। जी हाँ, दैनिक भास्कर की एक न्यूज के अनुसार दैनिक भास्कर और डॉक्टर ममता शर्मा के एक रिसर्च और शोध में एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर ममता शर्मा के सहयोग से दैनिक भास्कर ने राजस्थान की 26 से लेकर 42 वर्ष की आयु की 105 माँओं के दूध के सैंपल की जांच कराई, जो 15 दिन से लेकर 2.5 साल के अंदर मां बनी थी, जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी। रिसर्च में सामने आया कि उनमें से 97% महिलाओं के दूध में घातक कीटनाशक यूरिया और डिटर्जेंट मिला। अब आप सोचिए कि बच्चों के दूध में ही ये घातक केमिकल पाए जाएंगे तो बच्चों का हाल क्या होगा। इन्हीं केमिकलों की वजह से बच्चों के पेट में संक्रमण, उल्टी, दस्त और किडनी खराब होने जैसी समस्या आ रही है। अब सवाल आता है कि ये जहर आखिर आ कहां से रहे। तो अलवर की एक गवर्नमेंट कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा का कहना है कि ये जहर हमारे मिलावटी खानपान और खेतों में अनियंत्रित रूप से उपयोग होने वाले केमिकल यानी पेस्टिसाइड से आ रहा है। आज बाजार में जो भी चीजें मिल रही हैं उसमें मिलावट व केमिकल का प्रयोग हो रहा है। आज अच्छी चीजें ढूंढने पर भी हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमें एक बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मैं उन सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं जो किसी ना किसी प्रकार की खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, आप व्यापार करें लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें। ईमानदारी से बिजनेस करें, नहीं तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी खेती में कम से कम केमिकल का प्रयोग करें, हो सके तो इसको बंद करें। आप उन खाद और दवाइयों का प्रयोग करें जो बिना केमिकल की हैं। यदि आपको पता नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको गाइड करेंगे। आइए हम सब मिलकर भारत को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।